दोस्तों, शीतकाल में अर्थात ठंड के समय में हमारा जो गन्ने का विकास है वो रुक जाता है, अर्थात जो विकास है बहुत धीमी गति से चलता है, जिससे हमारे जो गन्ने का जो पैदावार है हमें कम मिलती है। तो ठंड के समय में हम अपने गन्ने को कैसे तेज़ करें, अर्थात जो इसकी गति है विकास की वो कैसे तेज़ की जाए, अर्थात जो हमारे गन्ने की ग्रोथ है उसे कैसे बढ़ाया जाए, और विशेषकर ठंड के समय में, और इसको जो हमारा गुड़ होता है उसके द्वारा कैसे तेज किया जाए। क्योंकि दोस्तों, जो हमारा गुड़ होता है जो गन्ने से बनता है, जिसे हम लोग खाते हैं, और ये जो गुड़ है हमारे गन्ने में और दूसरी फसलों में कैसे विकास को तेज़ करता है, कैसे ग्रोथ को बढ़ता है, इसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। और शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध करेंगे कि ये आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक कर दूसरे किसान दोस्तों में शेयर करें, ताकि जो हमारे दूसरे किसान भाई हैं वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों, ये जो गुड़ होता है जो हमारे गन्ने से बनता है, और हमारे किसान भाई इस गुड़ को काफ़ी मात्रा में खाते हैं, और हमारे हिंदुस्तान में ये काफ़ी मात्रा में बनता है, अर्थात जो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो गुड़ पैदा होता है वो हमारे भारत में ही होता है, और भारत में इसे अच्छी प्रकार से खाया जाता है, और ये काफ़ी लाभकारी होता है खाने के हिसाब से भी, और इसका प्रयोग हम अपनी फसल में भी कर सकते हैं। और चाहे आपकी ये गन्ने की फसल हो या दूसरी फसलें हों या सब्जियों की फसल हो, आप इस गुड़ का प्रयोग दूसरी फसलों में भी तेज़ विकास के लिए कर सकते हैं। और इसका जो तेज़ विकास ये करता है गुड़ हमारी फसलों का या गन्ने का या दूसरी फसलों का, ये किस प्रकार करता है। तो दोस्तों, ये जो गुड़ होता है इसमें विशेष प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, अर्थात जो इसमें घटक होते हैं, जो कंटेंट होते हैं, इसमें क्या क्या होता है। तो दोस्तों, इसमें सबसे जो ज़्यादा मात्रा में होता है वो होता है प्रोटीन, और हम सभी लोग जानते हैं, सभी किसान भाई जानते हैं। और ये जो प्रोटीन होता है हमारे किसान भाई इसे टॉनिक द्वारा अपनी फसलों को उपलब्ध कराते हैं, और ये टॉनिक काफ़ी महंगी मिलते हैं, और जिससे हमारी फसल का जो खर्च है वो बढ़ जाता है। यदि इस गुड़ का हम प्रयोग करें तो हमारी फसल को ये प्रोटीन प्राप्त हो जाती है, जो हमारे गन्ने के विकास में काफ़ी सहायक होती है। और दोस्तों, इसके बाद इसमें दूसरा जो कंटेंट होता है वो होता है आयरन, अर्थात जो फेरस होता है। और आयरन का जो काम होता है वो पौधे को हरा भरा करना होता है, उसका विकास तेज़ करना होता है, और फोटोसिंथेसिस क्रिया भी इससे तेज़ होती है। तो ये इसमें आयरन भी काफ़ी मात्रा में होता है। और दोस्तों, तीसरा होता है इसमें मैग्नीशियम। और दोस्तों, जो मैग्नीशियम होता है ये भी हमारी फसल को हरा भरा रखता है, और इससे हमारी फसल का तेज़ी से विकास होता है। और दोस्तों, इसका जो मुख्य चौथा जो घटक होता है वो होता है पोटेशियम, अर्थात पोटास। तो इसका जो प्रयोग है जब हम करते हैं, चाहे हम गुड़ द्वारा प्रयोग करके करें या दूसरे स्रोतों से करें, तो जब हमारी फसल परिपक्व होती है, अर्थात जब हमारी फसल की परिपक्व अवस्था आती है, तो उस समय इसका बहुत रोल होता है, अर्थात हमारी पैदावार को बढ़ाता है। तो इस प्रकार इसमें ये 4 मुख्य पोषक तत्व होते हैं, 4 घटक होते हैं, 4 कंटेंट होते हैं, और इसके अलावा इसमें बहुत से घटक होते हैं और जिनका वर्णन हम कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी थोड़ी मात्रा में होते हैं, और जो बड़ी मात्रा में होते हैं ये 4 ही होते हैं। लेकिन इसमें सारे पोषक तत्व होते हैं, चाहे वो थोड़ी मात्रा में हो। इसका जो प्रयोग करने से हमें काफ़ी लाभ है, और हमारे जो गन्ने की जो पैदावार है इससे बढ़ सकती है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि इसका उपयोग किस प्रकार करें, कितनी मात्रा में करें। तो दोस्तों, इसका जो उपयोग है हमें जो अपने गन्ने की फसल में, जो इस समय सीजन चल रहा है, ये जो शीतकाल चल रहा है, ठंड का समय चल रहा है, इस समय जो हम इसकी प्रयोग की मात्रा है वो 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से भी दे सकते हैं। ये जो हमें देना है ज़मीन में देना है, चाहे हम मिट्टी में मिलाकर उसे बिखेर कर सिंचाई कर दें, या फिर पानी के साथ हम इसका घोल बनाकर हम पानी के साथ टपक विधि द्वारा भी इसे दे सकते हैं, जिससे जो हमारा जो गन्ना है वो तेज़ी से विकास करता है। और दोस्तों, इसमें जो सबसे बड़ा जो कारण होता है तेज़ी से विकास करने का, ज़्यादा काम करने का, वो होता है जो हमारी ज़मीन में विभिन्न प्रकार के जो लाभदायक बैक्टीरिया होते हैं, लाभदायक जो फंगस होती हैं, उनका जो भोजन की आवश्यकता होती है।
और ये जो गुड़ होता है ये उनका मुख्य रूप से भोजन है। जब हम अपनी ज़मीन में इस गुड़ को देते हैं तो उनका जो विकास है वो तेज़ी से होता है, अर्थात जो बैक्टीरिया होते हैं, जो फंगस होते हैं, इनका जो परिवार तेज़ी से बढ़ता है, जिससे हमारी ज़मीन की जो उपजाऊ क्षमता है वो तेज़ी से बढ़ती है और हमारी फसल हमें ज़्यादा मिलती है, ज़्यादा मात्रा में मिलती है। और उसका जो विभिन्न प्रकार के जो बैक्टीरिया हैं या फंगस हैं, इससे हमारी फसल काफ़ी अच्छी होती है और हमें जो फसल की क्वालिटी भी शानदार मिलती है। क्योंकि दोस्तों कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन प्रदान करते हैं हमारे पौधों को, कुछ फास्फोरस प्रदान करते हैं और कुछ विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व हमारे पौधों को देते हैं। तो इसका प्रयोग करने से ये विभिन्न प्रकार के जो बैक्टीरिया हैं, विभिन्न प्रकार के जो फंगस हैं, ये बढ़ते हैं, जिससे हमें काफ़ी लाभ मिलता है। तो दोस्तों ये तो तरीका रहा ज़मीन में देने का या फिर टपक विधि द्वारा पानी के साथ छोड़ने का। और हम इसका जो प्रयोग है हम स्प्रे के रूप में भी कर सकते हैं। जब हमारे जो पौधे हैं उन पर हम पानी में घोलकर इस गुड़ का उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों इसकी जो मात्रा है, इसकी जो मात्रा है प्रति एकड़ के हिसाब से हम 200 ग्राम ले सकते हैं और 200 लीटर पानी में घोलकर हम अच्छे प्रकार अपने पौधों की पत्तियों पर स्प्रे कर सकते हैं। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारे जो पौधों का जो विकास है बहुत तेज़ी से होता है। और दोस्तों इस मात्रा का आप ध्यान रखें, इसी का प्रयोग करें और इसका जो प्रयोग है खाली पानी में घोलकर करें और विभिन्न प्रकार के जो पेस्टिसाइड्स होते हैं इनके साथ इसका प्रयोग न करें। इसका प्रयोग अकेले पानी के साथ घोलकर करें तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं और आप गुड़ का प्रयोग करके अपने गन्ने की पैदावार बढ़ा सकते हैं, साथ साथ क्वालिटी भी शानदार ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो बस इतना ही। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।